तो बच्चों तीसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, वो है गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण। तो इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे अक्ष के समांतर किरण। अक्ष के समांतर किरण। देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका अवतल दर्पण है और यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। ये हो गया हमारा पहला नियम। इसी के साथ में हम उत्तल के लिए भी पढ़ लेते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वह विसरित हो जाती है, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर वह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये था अक्ष के समांतर किरण। दूसरा पॉइंट इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका फोकसीय किरण। देखिए जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है, फोकसीय किरण यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकसीय किरण। तो ये आपका अवतल दर्पण। अब मुख्य फोकस मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से आपकी किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। सेम यही उत्तल के अंदर क्या होगा कि फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। इस तरीके से देखिए, अगर आप इन दोनों चित्रों को देखोगे तो जस्ट एक दूसरे के उल्टे है। यह था अक्ष के समांतर किरण जब आई तो मुख्य फोकस से गुजर गई, और जब फोकस से किरण आई तो परावर्तन के पश्चात बिल्कुल समांतर गुजर गई। तीसरा पॉइंट हम यहाँ बना देता हूँ मैं इसका। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है अभिलंब किरण। अभिलंब किरण में क्या होगा, देखो अभिलंब किरण। अभिलंब किरण के अंदर आपको प्रकाश की किरण C यानी जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये जो मैं आपको परिभाषाएं बता रहा हूँ ये आपको ऐसे की ऐसे लिख लेनी है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। और यही अगर आपको उत्तल दर्पण में अगर लिखना है तो उत्तल के लिए जो है हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो पुनः वो उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक। और चौथा पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है तिर्यक किरण। तिर्यक किरण। देखिए तिर्यक किरण दोनों में जो है सेम होगा कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव सीधा ध्रुव की तरफ आती है, यह आपका P पॉइंट यानी ध्रुव हो गया, और जब प्रकाश की किरण ध्रुव की तरफ आती है तो एक तिर्यक दिशा में लौट जाती है। और यही आपको उत्तल के लिए लिखना है कि जब प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में आती है यानी ध्रुव की तरफ आती है तो एक तिर्यक दिशा में ही लौट जाती है। तो ये चारों पॉइंट्स थे हमारे गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए चित्र की जो है ना आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक बार में हो सकता है कि आपसे परफेक्ट ना बने, तो इसकी आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को रोक करके इसको स्किप नहीं करना है, सॉरी, इसको रोक करके आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उसी की ओर अपन चलते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक अब चलने वाला है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसमें हम 6 चित्र पढ़ने वाले हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर साल एक क्वेश्चन। तो पहला इसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे कि जब बिंब, देखिए बिंब वस्तु भी आप लिख सकते हो कि जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होगा। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में ही अभी आगे लिखूँगा, प्रतिबिंब निर्माण। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जब बिंब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं चित्र आपको बनाते हैं अब, और इसमें ये ध्यान रखिएगा आप कि इसके अंदर 3 चित्र से आपको जो है 3 बातें बतानी है। इसके अंदर क्या क्या है वो सबसे पहले मैं चित्र बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से अनंत को दर्शाने के लिए हम डैश डैश का इस्तेमाल करेंगे कि इस तरीके। अभी अनंत से आपकी प्रकाश की किरण आ रही है समांतर, बिल्कुल पैरेलल। जब वह दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, यानी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। तो इसमें 3 चीज़ आपको जो इस चित्र के माध्यम से बतानी है। पहला इसका आपको आकार बताना होगा, फिर उसकी स्थिति बतानी है और इसका प्रकार बताना है। तो देखिए तीनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आकार की। तो जो ये प्रतिबिंब बना, इसका आकार क्या होगा? ये आकार बहुत छोटा, बिंदु साइज, बिंदु आकार का होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस आकार का होता है? बिंदु आकार का। दूसरा है स्थिति। स्थिति यानी कहाँ पर बन रहा है? ये फोकस पर बन रहा है, तो हम लिख देंगे फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक हो गया। और थर्ड पॉइंट है प्रकार। तो देखिए आप इसको याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण के लिए हम इसमें 6 चित्र पढ़ने वाले हैं। उसमें से 5 जो आप पढ़ोगे वो सबके सब क्या होंगे? वास्तविक और उल्टे, वास्तविक और उल्टे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अभी देखिए बिंब कहाँ पर रखा हुआ था? अनंत पर। अब बिंब को थोड़ा आगे लाया जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जब बिंब अनंत व सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के मध्य हो। ठीक है, तो इसके लिए चित्र देखिए। अब ये मान लीजिए ये अनंत है आपका, ठीक है, और यहाँ पर हम सी बना लेते हैं और ये आपका वस्तु आ गई। ठीक है, वस्तु ए और बी, इसको हमने नाम दे दिया। अब इससे आपको प्रकाश की 2 किरणें निकालनी हैं। एक किरण बिल्कुल सीधी जाएगी पैरेलल इसके, और एक किरण जो है वो मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। यह किरण जो बिल्कुल सीधी गई थी वो परावर्तन के पश्चात फिर लौटेगी। तो ये इस तरीके से और जो मुख्य फोकस से गुजरी थी वो भी इस तरीके से वापस सीधी लौट जाएगी। तो इस प्रकार से जो चित्र बना, तो यानी जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती है वहीं पर इसका इमेज बनेगी। अब देखिए पहले मैंने लिखा था ए और बी, अब नीचे में ए लिखूँगा और ऊपर लिखूँगा बी डैश, ए डैश। यानी असल में जो ये प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, तो इसको दर्शाने के लिए हम नीचे ए डैश और ऊपर बी डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसके लिए भी तीनों बातें कर लेते हैं। पहला इसका आकार। अब आकार इसका बिल्कुल बिंदु साइज तो नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है इसके अंदर? छोटा। दूसरी बात करेंगे इसके स्थिति की, यानी स्थिति यानी कहाँ पर बना। तो स्थिति है इसकी एफ और सी के मध्य, तो हम कहेंगे सी व एफ के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ा था अपन ने प्रकार। तो इसका प्रकार वही है जो पहले था, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक हो गया। तो ये हमारे हो गए 2 पॉइंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए इसको। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि जब बिंब या वस्तु सी पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो, तो इससे बनने वाला चित्र बनाइए, रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, तो इसका चित्र बनाते हैं। देखिए ये मैंने सी पॉइंट ले लिया और यहाँ पर मैंने वस्तु रख दी ए और बी। इससे आपको वही 2 किरणें निकालनी है, एक तो बिल्कुल सीधी जाएगी यानी पैरेलल, और एक मुख्य फोकस से होती हुई। जो सीधी किरण गई थी वो परावर्तित होगी, परावर्तित होके मुख्य फोकस से होकर के लौट जाएगी इस तरीके से। तो ये भी परावर्तित होगी और इस तरीके से ये लौटेगी। तो ये जो चित्र बनेगा, जो बिंब बनेगा, वो बिल्कुल सी पर ही बनेगा। ये ए डैश, बी डैश, और इसमें आप एरो लगाना ना भूलें। जब भी आप रेखा चित्र बनाएं तो रेखा चित्र में किरण कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है इसका पता एरो के माध्यम से ही चलता है। तो एरो ज़रूर लगाएं आप, बिना एरो के चित्र का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं होगा। तो इस चित्र में आपको दिख रहा होगा वही तीनों चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आकार।
अब ज़रा इसका आकार बताइए कि जहाँ पर वस्तु रखी हुई थी वहीं पर ही आपका क्या बन गया, वहीं पर ही आपका प्रतिबिंब बन गया। तो हम कहेंगे वस्तु के बराबर। तो यानी प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु के बराबर। दूसरी बात हम बात करते हैं इसकी स्थिति। स्थिति यानी कहाँ पर बना, तो बताइए कहाँ पर बना, सी पर ही बना, तो सी पर बन गया स्थिति। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था इसका प्रकार। तो प्रकार बताइए क्या है, वही वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, अब जरा आप देख रहे होंगे तीनों चित्रों में आपने, सबसे पहले हमने अनंत पे पढ़ा, उसके बाद अनंत से थोड़ा आगे आया यानी सी और अनंत के बीच। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जब वस्तु सी पर रखी हो, तो यानी चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए अब, कि जब वस्तु सी और एफ के मध्य रखी होगी। तो चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे, जब वस्तु या बिंब सी व एफ के मध्य हो। बात समझ में आ रही है? तो देखो अब इसका चित्र पढ़ते हैं हम। देखिए ये मैंने सी ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और इसके बीच में एफ अपन जो है बाद में बनाएंगे, तो मैं अंदाज़न इसको, ये मैंने ए और बी ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे दोनों चित्रों में भी कि जब वस्तु आ जाती है तो उससे दो किरणें आपको निकालनी है, एक तो बिल्कुल सीधी जाएगी और एक मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो यहाँ पर भी ये दो किरणें आपको निकालनी है, एक तो जो बिल्कुल सीधी जाएगी और एक वो जो फोकसीय किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। अब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही लौटेगी, इसका ख्याल रखना आप। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि पहली बात तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, और कहाँ पर बना है, सी के परे, ठीक है। देखिए इसमें एरो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, एरो के बिना इस चित्र का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो इसमें भी तीन चीज़ें हमें जाननी है। पहला आकार, तो बताइए आकार इसका क्या हुआ, बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा इसके अंदर हमें जानना है इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति क्या है, सी के परे, सी के परे। तीसरी चीज़ हमें जाननी है इसका प्रकार, तो बताइए प्रकार क्या है। प्रकार सेम वही है जो भी हमने पढ़ा था, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चित्र समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे दो चित्र और रह गए हैं, लास्ट दो पॉइंट और पढ़ने हैं आपको। पांचवा पॉइंट आपका आता है अब देखिए अभी लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि जब वस्तु कहाँ पर थी आपकी, सी और एफ के मध्य। अब वस्तु कहाँ पर आने वाली है, एफ के ऊपर। तो जब वस्तु या बिंब कहाँ पर होगा, एफ पर, यानी मुख्य फोकस पर। तो देखते हैं ज़रा, देखिए ये F मैंने ले लिया और F के ऊपर ही आपने वस्तु रख दी A और B। इससे वही दो किरणें आपको निकालनी है, एक तो बिल्कुल सीधी, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो किरण तो लेनी ही होगी। किरण तो बहुत सारी निकलती है, लेकिन एक किरण से काम होगा नहीं, तो इसलिए कम से कम दो किरण हम यहाँ पर लेते हैं। तो बिल्कुल एक सीधी जाएगी और एक ध्रुव की तरफ जाएगी। जो बिल्कुल सीधी गई तो वो अभी भी फोकस से होकर के ही लौटेगी। आप देख रहे होंगे चारों पांचों चित्र के अंदर कि जो ये सीधी जाने वाली किरण थी वो फोकस से ही गुजरती है। तो ये फोकस से ही आपको इसको लेकर के आना है। और जो ध्रुव की तरफ गई, अब इन दोनों में एक चीज़ आप देखेंगे कि दोनों को समांतर रखना है, असल में समांतर गुजरती है बिल्कुल ही। अभी थोड़ा सा लाइन में परेशानी हो गई। ठीक है, इसको हम डैश डैश कर देंगे क्योंकि ये पैरेलल है। तो इसमें आपको लिखना है कि इसका सबसे पहले इसकी स्थिति, ठीक है, प्रकार, और पहले हमने पढ़ा था आकार। तो इसका आकार तो बहुत बड़ा बनेगा, तो अब लिखेंगे बहुत बड़ा प्रतिबिंब।
बनेगा। ठीक है, दूसरा इसकी स्थिति कहाँ पर बना अभी, अनंत पर, अनंत पर, और प्रकार वही वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। लास्ट पॉइंट हम इसका पढ़ने वाले हैं वो है आपका कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई होगी अब F और P के बीच में, तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु या बिंब, जब वस्तु F व P के मध्य हो। ठीक है, तो देखिए इस लास्ट चित्र में जो है ये P ले लिया, ये आपका F, ठीक है, इसके बीच में वस्तु आपने रखी है A और B। अब यहाँ से वही दो किरणें आपको निकालनी है, एक तो बिल्कुल सीधी जाएगी और एक P की ओर जाएगी। जो सीधी गई है वो अभी भी आपकी F से ही लौटेगी, और जो P की तरफ गई है वो इस तरीके से। तो इसमें होगा क्या कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यानी अगर इसको इन किरणों को यदि मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तो मुझे ये पीछे की ओर बढ़ती हुई महसूस होती है इस तरीके से। तो पीछे की ओर ये मिल जाती है और यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन जाता है। तो यानी इसके लिए हम तीनों चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले इसका आकार, तो आकार जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो इसमें भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, पहली बात। दूसरा इसकी स्थिति, तो स्थिति बताइए कहाँ बना, आप दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, तीसरी चीज़ इसका प्रकार। अब यहाँ पर प्रकार आपका चेंज हो गया। देखिए अभी तक तो आप देख रहे थे पांचों चित्र में कि इसमें जो है किरणें मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें अपन ने आभास किया है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, यानी पीछे की ओर इसको बढ़ाया है अपन ने, तो यानी ये बन गया आपका आभासी और सीधा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो इसमें 6 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, फिर वस्तु थोड़ी आगे हम लेकर के आते हैं यानी C और अनंत के बीच में हो। तीसरा फिर हमने पढ़ा कि जब वस्तु C पर हो। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि जब वस्तु C और F के मध्य आ गई। फिर पांचवा पॉइंट पढ़ा कि जब वस्तु F पर हो, और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि जब वस्तु F और P के मध्य हो। तो इन चित्रों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि आप अभी देख रहे थे कि मार्कर था तो बोर्ड था वो फिसल रहा था, तो आप इसको जो है घर पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप भी आसानी से बना पाएंगे। तो बच्चों इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।